श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कठोपनिषद में हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि जीवात्म भाव से हट करके अपने स्वरूप में हमको स्थित होना है, और इसके लिए उन्होंने साधना बताई थी। यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञः तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञान आत्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांति आत्मनि। स्थूल जगत से उपरत होकर के मन में आना, वाणी स्थूल जगत जागृत अवस्था का प्रतीक है। उसके बाद मन जो है वो स्वप्नावस्था या सूक्ष्म देह का। तो पहले स्थूल देह से उपरत हो जावे, उसके बाद सूक्ष्म देह से उपरत हो जावे। ये दो होने के पश्चात फिर तीसरी बात आती है, अज्ञान के परे जाना है। अज्ञान क्या है? अज्ञान यही है कि हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना और अपने आप को जीव मान के रखा है। तो इस जीव भाव के परे हमको जाना है, और इसीलिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। और ये अपने आप नहीं होगा, हमको लखाना पड़ेगा। तो उसके लिए आचार्य के पास चले जावे और निबोधत, हम इस तत्व को समझ करके जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। क्या करें, कैसे समझना है? अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत् अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निचायतन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। जो इंद्रियों का विषय नहीं है, जो मन का विषय नहीं है, जिसमें आदि अंत का अभाव है, ऐसा जो नित्य तत्व है उसको हमको निचाय माने निचोड़ के निकालना, निचोड़ करना है। माने जैसे हम लोग कपड़े को निचोड़ते हैं तो पूरा पानी निकल गया, कपड़ा बचा रहता है। ऐसे नहीं इतना निचोड़ा कि कपड़ा ही खत्म हो गया, कपड़ा बचा रहता है। इसी प्रकार से हमारे जितनी अनुभूतियां हैं, ये जितनी अनुभूतियां हैं, ये मानो कपड़े में पानी। तो जागृत को निचोड़ो, स्वप्न को निचोड़े, नींद को निचोड़े और समाधि को निचोड़ना है, निचाय। और इन सब में जो बचा रहता है वह तत्व है, और यह जो प्राप्त करता है तद मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, वो मृत्यु के मुख से बच जाता है। मृत्यु का मुख क्या है? मृत्यु का मुख है अविद्या, काम, कर्म, ये तीन बातें। अविद्या कारण देह का प्रभाव, काम सूक्ष्म देह का प्रभाव, और कर्म स्थूल जगत का प्रभाव। जब तक के हम ये तीन स्थानों पर भटकते रहेंगे तब तक के हम मर रहे हैं क्षण क्षण में। और इस प्रकार से इस तत्व को जो पहचान लेता है आत्म रूप से, वही जीव भाव को नष्ट कर देता है। और जीव भाव से मुक्ति ही असली मुक्ति है। नहीं तो सोल करी बनाओ और पीते जाओ। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए थे, इस जन्म में तुमसे शादी हो गई, अब इस जन्म में पाप ही तो कर रहे हो, तो अगले जन्म में मैं छोड़ूंगी थोड़ी।
नारायण। नाचिकेतमुपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम श्रुत उक्ता श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। यह जो नचिकेत की कहानी है, इसमें वक्ता मृत्यु है। अब यह जो वक्ता मृत्यु है वो तो कभी झूठ नहीं बोलेगा। जगत में सत्य केवल मृत्यु ही है, वही सच बोलता है। और यह आख्यान कैसा है? सनातनम। अब इसका इस नचिकेत कैसे गया यमराज के पास, ये होमवर्क हमने आपको दिया था। आपने भले दिया होगा, हम तो भूल गए। बट आई एम नॉट ए बैड टीचर, आई एम ए वेरी हार्ड टास्क मास्टर। तो यह नचिकेत यमराज के पास कैसा गया? नचिकेत शब्द का अर्थ है न माने नहीं, ची माने चिपकता, केतन माने मकान। जो जागृत अवस्था में देह को नहीं चिपक के रहता, जो स्वप्नावस्था में स्वप्न पुरुष में नहीं फंसता, जो सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान में नहीं नष्ट होता, और जो समाधि के लिए परेशान नहीं होता, वह है नचिकेत। नचिकेत यह अग्नि का नाम बताया है। अग्नि हमेशा ऊर्ध्वगामी है। देखो, यदि आप माचिस को, तिली को जलाओ और उसको ऐसा खड़ी करके रखो तो थोड़ी देर में बुझ जाएगी, क्योंकि वो अग्नि तो ऊपर जाएगी और उसको खाने के लिए ईंधन नहीं है तो सूख जाएगी। तो हम क्या करते हैं? उसको उल्टा करते हैं। उल्टा भले करो, लेकिन अग्नि जाएगी ऊपर ही। जो अपने प्रत्येक अनुभूति के द्वारा इस अनुभव के परे चले जाता है, जो सापेक्षता में रहते हुए अपने संपूर्णता को हमेशा एक होकर के रहता है, वह नचिकेत है। और उसने मृत्यु का दर्शन किया और मृत्यु ने उसको सिखाया। हम भी तो रोज मृत्यु का दर्शन ही तो कर रहे हैं, नहीं? रात को सोए, भगवान अब मैं दुनिया में नहीं रह सकता, सो गए, फिर जग गए, अरे राम, सोचा था कि खत्म हो जाता तो सिनेमा खत्म, फिर जग गए। और जगने के बाद फिर 25 बार मरे। सुबह में दूध भरा नहीं आए, मर गए। चाय में चीनी ज्यादा हो गई, मर गए। देखो, हम लोगों को मरने की इतनी आदत हो गई कि जीना ही भूल गए। तो यह जो नित्य हम अपने अनुभूतियों को यदि ठीक से परख ले, तो हमने मृत्यु का दर्शन किया है। कारण प्रत्येक अनुभव काल में प्रारंभ होता है, थोड़े समय तक रहता है और काल में नष्ट हो जाता है। तो करना क्या है? सह लो। देखो, जैसे लेक्चर शुरू हुआ थोड़े समय तक रहेगा और खत्म होगा, घबराना मत। तो क्या करें? सह लो। कैसे? जैसे मैं आपको सहता हूं। आप कैसे सहते हैं हमको? इतना सारा सुबह से शाम तक इसी बात पर हम बोले जा रहे हैं। आज की बात नहीं, कितने सालों से। ये कोई फर्क है? कुछ नहीं। देखो हमारा स्टैमिना। जो मृत्यु को फेस कर सकता है वो नचिकेत है। देखो, जिसने अपने प्रत्येक निरंतर परिवर्तनशील अनुभूतियों में भी परमात्मा का दर्शन किया है, वह है नचिकेत।
और हम लोगों के दिमाग में ऐसी कुछ बात भर दी गई है, मृत्यु माने एक भयानक भैंस पे बैठ के आता है और बिल्कुल उसके काले चेहरा। असल में देखा जाए मृत्यु का जो देह है उसका रंग हरा है, काला नहीं है। ही द ओनली कैरेक्टर हु इज ग्रीन इन कलर। और आकर के फिर हमको ऐसा पांच फेंक के पकड़ लेता है, ऐसी बात नहीं है। मृत्यु यह एक सिद्धांत है, और ये सिद्धांत क्या है कि परमात्मा को छोड़ करके प्रत्येक वस्तु विनाशवान है। यदि आपने इसको पकड़ लिया तो जगत के परिवर्तनों को लेकर के आप परेशान होना बंद हो जाओगे। देखो, और हमारी परेशानी क्या है, ये लोग बदलते क्यों है? जगत बदलेगा ही। इसीलिए यह जो नचिकेत का उपाख्यान है, ये जिसने सुना, श्रुत्वा, उसके बाद उक्त्वा, जिसने सुनाया, ऐसा मेधावी पुरुष ब्रह्मलोके महीयते, वह ब्रह्मलोक में निवास करके उसमें उसकी महिमा हो जाती है। य इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पते इति। यह जो परम गुह्य है, परम गुह्य माने सांसारिक बातें हैं। गुह्य कैसे रहना चाहिए, अपना धर्म का पालन करना चाहिए, बड़ों को आदर देना चाहिए, KG1। अब दूसरा, पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य कर्मा करना चाहिए, प्राइमरी। उसके बाद नहीं, भगवान का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा, हाई स्कूल। और उसके बाद नहीं, योगा करना चाहिए, 11th स्टैंडर्ड। और अपने स्वरूप में जिसमें द्वैत की दुर्गंध नहीं है, उसमें नित्य निरंतर निवास करना है। इसीलिए इसको कहते हैं परमम गुह्यम, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। सो यहां इमं परमम गुह्यम श्रावयेत् ब्रह्म संसदि, जो इसका पाठ ब्रह्म संसद में करता है, माने साधकों के सामने इसका चिंतन मनन चल रहा है। तो हमारी ये जो संसद है, ये दिल्ली वाली नहीं है, यह ब्रह्म संसद है। वो कौन सी है? वो ब्रह्म संसद है, ब्रह्म संसद। और प्रयतः श्राद्ध काले वा, अथवा श्राद्ध काल में। श्राद्ध काल में माने जब कोई मर जाता है तो उसका श्राद्ध करते हैं। तो कोई मरा हो तो उस समय इसका पाठ करने की हमारे यहां ट्रेडिशन है, क्योंकि मृत्यु इसमें गुरु है और वह हमको उपदेश कर रहे हैं। उस समय थोड़ा थोड़ा वैराग्य आ जाता है। देखो ना स्वामी जी, हम लोग अभी घूमने गए थे, वो अपने घर गए, मैं अपने घर आया, मुझे फोन आया, वो मर गए। स्वामी जी आप इस पर क्या करेंगे? मैं तुम्हारे फोन की राह देखूंगा। मरे एक त्याचा दुजा शोक वाहे, अकस्मात तो ही पुढे जाता है। अरे भैया, ये दुनिया ऐसी ही है। प्रेतः श्राद्ध काले वा, उस समय व्यक्ति को थोड़ा बहुत लगता है कि ये दुनिया में कोई रखा नहीं है, लेकिन कब तक? 2 क्षण के लिए। वो थोड़ी देर का दुख हो गया, उसके बाद चाय पानी के बंदोबस्त है क्या? अरे वो मर रहा है, तो चाय की बात पड़े। तो प्रेता श्राद्ध काले वा तदा अनंत्याय कल्पते, तब वह उस अनंत तत्व को प्राप्त कर सकता। कल्पते माने लायक बनता है। हमने आपको बताया वहां रिजर्वेशन कोटा नहीं है, ये चक्कर में मत पड़ना।
कि हर जगह रिजर्वेशन, और जितने कोटा के पत्थर होते हैं ना वो फ्लोरिंग के लिए ठीक है। जब कोटा को आप सीलिंग को लगाओ, हमेशा डेंजर, पता नहीं कोटा गिरेगा। देखो इस कोटे ने तो पूरा सत्यानाश कर दिया है। और इसीलिए यहां स्पष्ट कहते हैं हमको पहले लायक बनना है। जब हम लायक नहीं बनते तो ऐसा कहते स्वामी जी गृहस्थ के लिए कुछ बताइए। वहां 98% रिजर्वेशन है गृहस्थों के लिए। वो दुखी रहे, सबको परेशान करे और सबके साथ रहे, फिर भी उनको रियलाइजेशन हो जाएगा। इस चक्कर में मत पड़ना, जगत में भीख मांग के मत जीना। अपने इस आनंद स्वरूप को पहचानो और मस्त रहो। तदा अनंत्याय कल्पते, तदा अनंत्याय कल्पते। अब यह परमात्मा सभी में है, लेकिन उसकी उपलब्धि सबको नहीं होती। तो क्या प्रतिबंध है? अब हम द्वितीय अध्याय की प्रथमावल्ली को प्रारंभ कर रहे हैं। तो क्या प्रतिबंध है? एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या इति उक्तम। कहां पुनः प्रतिबंधः अग्रया बुद्धेः येन तत् अभावात् आत्मा न दृश्यते इति। हमारे बुद्धि को सूक्ष्मता और एकाग्रता प्राप्त न होने का क्या कारण है, जिसके कारण हम परमात्मा को ग्रहण नहीं कर सकते? तो कहते हैं परांचिखानी व्यतृण स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। ये बहुत सुंदर मंत्र है, आपके लिए होगा, आपको समझ भी नहीं आया। परांचिखानी ये सिंधी का नाम नहीं है। परांचिखानी, खानी माने इंद्रिय, ख माने छेद, जितने छेद है ना उसमें इंद्रिय है। खानी अनेक वचन। परान अंची जो बहिर्मुखी है। हमारे सभी के सभी इंद्रिय स्वभाव से ही बहिर्मुखी है। परांची खानी। और ऐसा क्यों है? मैन्युफैक्चर्स डिफेक्ट, स्वयंभू परमात्मा ने ही उनको ऐसा बनाया है। और उसके कारण व्यतृणत, इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होगा वो अनेकता की सिद्धि करेगा, और जो बुद्धि के द्वारा ज्ञान होगा वह एकत्व की सिद्धि करेगा। समझो जरा इसको ठीक से। जब हम इस जगत में देखते हैं, सुनते हैं, जगत का अनुभव करते हैं, तो हम किसको महत्व दे रहे हैं? जैसे हम यहां सब लोग हैं, अब इनमें क्या क्या भेद है? कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, भेद नंबर 1। कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, भेद नंबर 2। कोई ब्यूटीफुल है, कोई ऑफुल है, भेद नंबर 3। अपन तो भैया ब्यूटीफुल है। हर एक को ये भ्रांति होती है। अच्छा, उसके बाद कोई पढ़ा लिखा है, कोई ज्यादा ही पढ़ा लिखा है। कितने भेद है? तो जब तक भेद की बात करेंगे, हमने अपने आप को बिखेर दिया है। व्यतृणत, जिसने अपने आप को बिखेर दिया है, डिसइंटीग्रेशन। और अब सब में एक कॉमन चीज देखो क्या है, सभी के सभी कठोपनिषद के मारे परेशान। कॉमन चीज। इसीलिए जहां हमारा ध्यान एक तत्व के तरफ गया, हम साधक हैं। जहां हमने अनेकता, भेद, इनका प्रतिपादन किया, इनका समर्थन किया, वहां हम अपने स्वरूप से दूर जा रहे हैं। और कारण क्या है? क्योंकि हम अभी इंद्रियों के गुलाम हैं। परांचिखानी व्यतृण स्वयंभू तस्मात्
परान पश्यति। और इसीलिए जो अपने इंद्रियों के गुलाम बन करके रहते हैं वो हमेशा बहिर्मुखी होंगे। तो मिस्टर बहिर्मुखी की शादी किसके साथ हो सकती है? ज्वालामुखी। इसीलिए यह जो बहिर्मुखित्व है ये सबके लिए स्वाभाविक है, कारण कि हम अपने इंद्रियों में रहते हैं और इंद्रियों के द्वारा अन्य का ही दर्शन होता है, स्व का दर्शन नहीं हो सकता। तस्मात् परान पश्यति न अंतरात्मन। फिर कोई कोई होते हैं पगले, कश्चित धीरहा, समझदार, कश्चित धीरा। धीर माने दो तीन अर्थ है। एक अर्थ है धीर माने जिसको पेशेंस है, कहते हैं जरा धीर धरो, जिसको पेशेंस है। जिनको पेशेंस नहीं होता वो पेशेंट होते हैं, तो धीर। दूसरा अर्थ है धीर का जो समझदारी से जीवन को जीता है। तीसरा अर्थ है धीर का जो धी माने अपने बुद्धि के द्वारा विवेक करके क्या योग्य है क्या अयोग्य है इसके ऊपर अपने जीवन के रथ को चलाता है, वह है धीर पुरुष। कश्चित धीरहा। और ये कैसे होते हैं? नॉट 12 to a dozen, कश्चित एक हाथ होता है हजारों में। भगवान कहते हैं गीता के तृतीय अध्याय में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यदति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता कश्चित। हजारों में एक हाथ होता है कि जो परमात्मा के प्राप्ति की बात सोचता है, और उसमें भी एक हाथ होता है हजारों में जो ठीक से सोचता है। सोचना एक है और ठीक से सोचना दूसरी बात है। और उनमें हजारों में एक हाथ ऐसा होता है कि जिसको प्रभु के दर्शन होते हैं। तो कश्चित धीरहा प्रत्यगात्मानमैक्षत। कारण क्या है? हम अपने तत्व को नहीं पहचान सकते। भगवान रामकृष्ण परमहंस को किसी ने पूछा था कि क्या कारण है हमको भगवान के दर्शन नहीं होते? मां जैसे आपसे बात करती है, हमसे क्यों नहीं बात करती? हमें क्या कमी है? तो वो कहते थे कि तुमको अभी भूख नहीं लगी है, तुम दिल से नहीं चाहते हो। तो कितना दिल से चाहे, रियली रियली आई वांट, शब्दों से कुछ नहीं होता। तो प्रत्यगात्मानमैक्षत उपनिषद के शब्द है, यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः। जो परमात्मा को छोड़ करके और किसी को नहीं चाहता, उसी के सामने परमात्मा अपने आप को प्रकट कर देता है। और हम भगवान के सामने जाते हैं, भगवान इनको सुधारो, इनकी पीढ़ी छुड़ाओ। ये वो भी जाता है, इसका गुस्सा छुड़ाओ। फिर वो कहती है इनकी दारू छुड़ाओ। फिर वो कहता है इनका दूध छुड़ाओ। भगवान कहता है मैं क्या छुड़ाने के लिए बैठा हूं, हटो यहां से। इसीलिए एक हाथ ऐसा है। बहुत हो गया। हम में से कौन ऐसा है कि जो वास्तविक परमात्मा को चाहता है? दूसरी बात, चाहते हैं जी, लेकिन उसके लिए प्रयत्न क्या हो रहे हैं? एक बात ध्यान में रखना संतो, हम में अपने आप में देखना है, दूसरे का इवैल्यूएशन नहीं करना। कितने बार हमने अपने अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र बनाने का सिंसियरली प्रयत्न किया है? देखो, कपड़ों को धुला करके इस्त्री जो गर्म होती है, जिसके द्वारा सलवटें निकल जाती है, उसको चलाओ, उसके लिए ध्यान देते हैं। घर को साफ सफाई रखते हैं, लेकिन अपने अंतःकरण में जो कूड़ा करकट, राग द्वेष, काम क्रोध, अपना पराया, जगत के बारे में चिंतन,
इस गंदगी को हटाने के लिए कितना प्रयत्न किया है। जैसे अनियंत्रित पेड़ जब उगने लग जाते हैं तब उसको जंगल कहते हैं, बगीचा उसको कहते हैं कि जिसमें गिने गिनाए सुंदर पेड़ पौधों को लगाया जाता है, बढ़ाया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है, उसको बगीचा कहते हैं। हमारा अंतःकरण जंगली याहू, देखो मन में विचार आना माने विचारवान नहीं। देखो इसीलिए साधक वो है जो बाहर देखता रहे लेकिन जिसका ध्यान अपने अंतःकरण पर है। इस साधना को योग शास्त्र में कहते हैं शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा माने क्या? वह जिसके द्वारा अंतर्लक्ष्य बहिर्दृष्टि, देखने के लिए तो बाहर देख रहे हैं लेकिन ध्यान है अपने अंतःकरण की स्थिति पर। अंतर्लक्ष्य बहिर्दृष्टि निवेशोन्मेष वर्जिता, जिसमें आंखों का खुलना बंद होना बंद हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि पत्थर के जैसे आंखें बन गई, नहीं। निमेष उन्मेष वर्जिता का तात्पर्य है कि यह जो अंतर्लक्ष्य बहिर्दृष्टि है ये कभी भी नहीं टूटता। देखो ये बात बहुत महत्व की है, अन्यथा इसी की साधना करने लग जाते हैं, फिर ऐसे लोग त्राटक करते हैं और सूर्य की तरफ देखेंगे और धीरे 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 उनकी आंखों में यह ऐसा विचित्रपन निर्माण हो जाता है और यह विचित्रता के कारण फिर लोग उनसे डरने लग जाते हैं। देखो आपको यदि सबसे सुंदर आंखें पूर्ण विश्व में देखनी है आईना छोड़ करके, तो हमारे भगवान रमण महर्षि की आंखें, उनकी आंखों में यह स्वाभाविक था, अंतर्लक्ष्य बहिर्दृष्टि निमेषोन्मेष वर्जिता, माने यह आंखों की पलकों को खोलना बंद करने के लिए जितना समय लगता है उतने समय भी यह अनुभूति खंडित नहीं होती थी। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षन् आवृत्त चक्षु। आवृत्त चक्षु का तात्पर्य है जिसने अपने आंखों को बंद कर लिया और हमने समझ लिया। मेडिटेशन क्या है? आंखों को बंद करके साइलेंटली सफर करना। आंखों को बंद करने का तात्पर्य है इंद्रियों की गुलामी से मुक्त हो जाना। देखो कहां भागोगे? ये हम अपने अनुभव की बात बताते हैं। हमारे दिमाग में भी ऐसे कीड़े गए थे, साधना करनी है, तपस्या करनी है, फिर दिन में एक बार खाएंगे। तो उस समय क्या होता था, जब खाने को बैठते थे तो पिछले 24 घंटे से नहीं खाया, खाओ। आगे 24 घंटे खाना नहीं है, खाओ। और इतना खा जाते थे, लंग्स में चला जाता हो खाना। और इतना खाना खाने के बाद कोई तत्व चिंतन होगा क्या? एक ही चिंतन होगा, जरा ज्यादा ही हो गया। हजमोला खाओ, वो खा सकते थे, एक रसगुल्ला और नहीं खाते। और फिर यही साधना बनती है। देखो इस चक्कर में मत पड़ना। जगत में वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति कुछ भी होवे, जैसे आकाश पर स्थूल जगत का कोई प्रभाव नहीं होता, इसी प्रकार से मन पर वृत्तियों का कभी प्रभाव नहीं होता। उसी प्रकार से चैतन्य पर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इनका भी प्रभाव नहीं होता। यह जो चिदाकाश है,
उसको हमको आत्मरूप से ग्रहण करना है। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुः। और ये काहे के लिए? अमृतत्वमिच्छन। अमृतत्वमिच्छन का तात्पर्य है रोना धोना बंद करो। एक बार मैं कहीं था और चाय पी रहा था और बारिश हो रही थी, रजाई के अंदर था, चाय पी रहा था। और चाय में चीनी का, मुझे चीनी अच्छी लगती है, चीनी माने शुगर। अच्छा स्वामी आपको चीनी अच्छी लगती है? हम तो हिंदुस्तानी हैं। तो हम पी रहे थे, पता नहीं इसने क्यों नहीं चीनी डाली इसमें। अब उठ के जाने का भी मन नहीं कर रहा है, कोसे जा रहे हैं, चाय भी पीना है, कड़वा कड़वा मुंह होकर के हम चाय पी रहे थे। जैसे नीचे पहुंचे, चाय खत्म हो गई और नीचे चीनी बैठी हुई थी। अरे राम, सिर्फ करना क्या था? थोड़ा उसको हिलाना था। देखो, हमारे सबके हृदय में वही आनंद स्वरूप परमात्मा है, वो नीचे बैठ गया है। और ये प्रकृति की जो विकृतियां है, ये हम पर हावी हो रही है। थोड़े उस परमात्मा को हिलाओ, उंगली करो। जिस दिन ये बात समझ में आएगी कि पूरे विश्व का आनंद हमसे है, आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छति। जिसने अपने इस अमृत स्वरूप को पहचानना यही साधना है, ये समझ लिया है, वो मरने के बाद स्वर्ग में जाने की बात नहीं करेगा। एक बात सिद्धांत की ये है, इफ यू आर हैप्पी नाउ एंड हियर, then it is the truth. If you will be happy then and there, it is an illusion. देखो, आप लोगों ने शादी क्यों की? शादी के बाद खुश हो जाएंगे, सीखा दूसरे की शादियों से। जो अपने भी शादी से नहीं सीखता वो संसारी, और जो दूसरे को शादी से सीखता है वो साधक। इसलिए इस जगत में अपने स्वरूप में स्थित होना यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। साधना क्या है फिर? अभी से, इसी क्षण से एक ही साधना करो, और वो है प्रसन्न रहो। किसी भी कारण से अपने दुख को जस्टिफाई मत करना, ये बहुत बड़ी साधना है। कई बार हमको ऐसे लगता है, हाथ में माला लिए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जैसे वो ऊपर नीचे आवाज लहरें जाती है ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसी प्रकार से गायत्री का जप करने वाले, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये लोगों ने संस्कृत में क्यों लिखा है? एनीवे, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और फिर देखते हैं कि इतना समय गया, 2 ही मणि आगे हुए, फिर जल्दी करना है, फिर ओम भूर्भुवस्सुवः, आखिरी आंख में जाकर के ओम भूर्भुवः, ओम भूर्भुवः। बाकी का समझ लेना, भगवान आप तो सर्वज्ञ हो। इसको साधना नहीं कहते, इसको साधना का कार्टून कहते हैं। देखो, इसके द्वारा हमारा जीवन बनता है ट्रेजेडी, और हम लोगों के लिए बन जाते हैं कॉमेडी। ऐसा मत करना। अपने साधना का तात्पर्य है किसी भी हालत में दुखी मत होना। आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छति। सवाल यह है कि ये बात इतनी सिंपल है, फिर भी लोगों के पल्ले क्यों नहीं पड़ती? यत् तावत् स्वाभाविकम पराग एव अनात्मदर्शनम तदा आत्मदर्शनस्य प्रतिबंधक कारणम अविद्या तत्प्रतिकूलत्वान्।
या च पराग एव अविद्या प्रदर्शितेषु दृष्ट अदृष्टेषु भोगेषु तृष्णा। कारण क्या है कि इतनी सिंपल बात होते हुए भी हमको समझ में नहीं आती। इसका कारण यह है दृष्ट अदृष्टेषु भोगेषु तृष्णा, क्योंकि अभी हमारे हृदय में काम का रोग लगा हुआ है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। देखो, हम लोगों की कामना की यदि सिद्धांत रूप से बात करनी हो तो ऐसी है, जो भगवान ने बनाया है वो गलत है। गर्मी में गर्मी क्यों है, बारिश में पानी बहुत है, जाड़े में ठंडा बहुत है, पत्नी गुस्सा करती है। अरे भैया, वो उनका स्वभाव है। यदि आपने वस्तुओं के स्वभाव को वैसा का वैसा ही स्वीकार किया तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। हम चाहते हैं हर चीज हमारे कहने के अनुसार बदले। ये आज तक कभी हुआ नहीं, ना कभी होगा। इसलिए पराच कामान अनुयंति बालाः, जो बच्चे हैं वो हमेशा केवल बहिर्गामी भटकते रहते हैं। कामना हमेशा अन्य की होती है, स्व की कामना होती ही नहीं। जैसे मेरे पास समझो ये मेरा फोन है, तो मुझे इस फोन की इच्छा नहीं होगी। जब मैं किसी के पास और अच्छा मॉडल देख लूंगा तो अच्छा दिखता है, उसकी इच्छा होगी। और इस फोन को लेकर के क्या इच्छा होगी कि इसको कोई चुरा के न ले जाए। देखो, इसी प्रकार से हमको जहां जहां इच्छा हुई है केवल अन्य की होती है। अन्य की जो इच्छा है वही हमको गुलाम बनाता है। अब स्व को लेकर के कौन सी इच्छा होती है कि मेरे पास जो है वो हमेशा बना रहे, क्योंकि परिच्छिन्न है, खत्म हो गया तो। उपनिषद कहते हैं इसीलिए लोग विचार नहीं करते। क्यों? इतनी सी तो बुद्धि है, विचार करके खत्म होगी तो करेंगे क्या? कृपणः फल हेतवः। तो जो बाल है, जो बच्चे हैं, वो हमेशा पूरे जीवन को अपने कामना को पूरा करने में ही लगाते, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता ये कामना कहां से पैदा हो गई। ये भी सिद्धांत समझ लो संतो। जब हम अपने को परिच्छिन्न मानते हैं, जगत को प्रत्यक्ष मानते हैं, तब परिच्छिन्नता को हटाने के लिए प्रत्यक्ष का आधार लेते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं होता। तो फिर क्या करते हैं? फिर परोक्ष के पास जाते हैं। परोक्ष माने भगवान। परोक्ष के पास जाते हैं और उनसे एक MOU साइन करते हैं। भगवान, मेरे पास बहुत इच्छाएं हैं लेकिन शक्ति नहीं, और तुहाडे कोल बहुत शक्ति है, इच्छा नहीं। तो क्या करें? पार्टनरशिप करें। इच्छा मेरी, शक्ति तुम्हारी, दोनों का काम बन जाएगा। ऐसा जाकर के भगवान को भोग लगाएंगे। भगवान 125 रुपए का भोग लगाया है, आपको 1.5 करोड़ की लॉटरी लगनी चाहिए। देखो, वहां भी जाते हैं तो केवल इच्छा के पूर्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं जाते। इसीलिए ऐसे जो है बालाहा, बच्चे हैं। पराच कामान अनुयंति बालाहा। फिर उनका क्या होता है? ते मृत्यु हो यंती विततस्य पाशम। फिर उनका पूरा जीवन हमेशा मृत्यु से डरा डरा सा रहता है। मृत्यु किसको कहते हैं? मृत्यु कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो नहीं मिलेगा तो क्या हो गया। और इस प्रकार से व्यक्ति हमेशा इस कामना के द्वारा परेशान रहता है, पीड़ित रहता है।
कामना के द्वारा दुखी होना यही मृत्यु का लक्षण है। तो विततस्य पाशम, और इस मृत्यु के पास चारों तरफ फैले हुए हैं। अथ धीरः अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेषु इह न प्रार्थयन्ते। और यह बात समझदार साधक को एकदम स्पष्ट हो गई है कि इस परिवर्तनशील जगत में अपरिवर्तनीय आनंद की उपलब्धि कभी भी नहीं हो सकती। ये जगत में हमेशा ऐसा रहा, कुछ भी नया नहीं है। केवल यही पुरानी बात है कि ये जगत ऐसा ही रहा है। जो वस्तु प्रारंभ होगी उसमें परिवर्तन होगी, जिसमें परिवर्तन होगे उसमें नाश होगा। इसलिए जब तक हम अपने स्वरूप के तरफ अपने आप को नहीं ले आते, तब तक के भटकते रहेंगे। इसी मंत्र को लेकर के हमने जो इंटरनेशनल गुजराती की ऑटोबायोग्राफी लिखी है ना, वो इसी को लेकर है। कहां भटकेंगे? यहां से वहां जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे, फिर वापस आएंगे। कहां जाएंगे? इसलिए पूरा का पूरा ध्यान अपने स्वरूप पर ही होना चाहिए। यद विज्ञानात् न किंचित अन्यत् प्रार्थयन्ते ब्राह्मणाः तत् कथम अधिगमम इति उच्यते। जिसकी प्राप्ति होने के बाद मुझे और चाहिए, ये कामना की भूख तृष्णा हमेशा के लिए मिट जाती है, वह परमात्मा तत्व क्या है? अब इसके बाद अभ्यास प्रारंभ होता है तृतीय मंत्र से। अब देखो, एक एक मंत्र एक एक क्षण में आपको परमात्मा का दर्शन कराएगा। ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। ये वो है, एतद् वै तत्। नचिकेत, तुमने जो पूछा था ना, क्या पूछा था नचिकेत ने? आपको पता, हमको क्या पता। नचिकेत ने पूछा था, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। जो धर्म अधर्म के परे है, जो कार्य कारण के परे है, जहां काल की दाल नहीं गलती, ऐसा जो आपका स्वयं का अनुभव है, वो अनुभव मुझे कराइए, ये उसका प्रश्न था। तो धर्म अधर्म के परे चले जाना माने जागृत अवस्था से छुटकारा पाना, कार्य कारण से परे चले जाना माने स्वप्नावस्था से छुटकारा पाना, और काल के परे चले जाना माने सुषुप्ति और समाधि के परे चले जाना। और इन जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, इन चारों में जो अखंड अकाट्य तत्व है, उसको पहचाना, यही वो है। एतद् वै तत्। इसीलिए ये न रूपम रसम गंधम, जिसके द्वारा रूप रस गंध माने सभी के सभी ज्ञानेंद्रिय मैथुनान, और जितने भी अन्य के साथ होकर के भोग होते हैं, जिस तत्व के द्वारा जाने जाते हैं, उस तत्व में किसका अभाव है? इस तत्व को जिसने पहचान लिया, उसके जीवन से सभी कामनाएं हमेशा के लिए शांत हो जाती है। और जब कामनाएं शांत नहीं होती तो आदमी को नींद भी नहीं आती, फिर गोलियां खानी पड़ती है। कारण क्या है? यही कामना का जो वायरस है, ये हमको बिल्कुल नहीं सोने देता। देखो,
जिस कामना के कारण घटिया वस्तु नींद वो नहीं आती, तो उस कामना के कारण श्रेष्ठ वस्तु परमात्मा की कभी प्राप्ति होगी क्या? इसीलिए इस कामना से छुट्टी पाने के लिए केवल तत्व चिंतन ही आवश्यक है। देखो कितने बार हमने कितने रूप देखे। एक उदाहरण देता हूं मैं, ये न रूपम, हमने कितने रूप देखे, हजारों करोड़ों, लेकिन उनका प्रभाव आंखों पर नहीं है। कारण क्या? ज्ञान प्रकाशक है, ज्ञान पर प्रभाव नहीं होता। देखो जैसे ये लाइट है, यहां बैठ करके मैं चाहे डिस्कोर्स कर रहा हूं और मैं जाने के बाद डिस्को शुरू होगा, तो लाइट पर कोई प्रभाव नहीं। इसी प्रकार से आंखों ने कितने रूप रंग को प्रकाशित किया है, आंखों पर कोई प्रभाव नहीं। मन में कितनी वृत्तियां आके चली गई, अच्छी वृत्तियां बुरी वृत्तियां, मन पर कोई प्रभाव नहीं। उसी प्रकार से चैतन्य में कितने बार जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इनकी ज्वार भाटे आए और चले गए। यह शुद्ध अखंड चेतन तत्व ज्यों का त्यों है, ए तद वही तद, ये वो है। देखो अब इसमें हिंदू, मुसलमान, वैष्णव, गाणपत्य, योगी, भोगी, ये सब खिचड़ी खल्लास। ए तद्वई तद, यह वो तत्व है, इसको पहचान। इसको जिसने पहचान लिया उसने सब कुछ पा लिया। क्या पा लिया सब कुछ? स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। स्वप्नांतम, स्वप्नांतम स्वप्न मध्यम, स्वप्न विज्ञेयम इत्यर्थः, तथा जागरितांतम जागृत मध्यम जागृत विज्ञेयम च उभौ स्वप्न जागृतांतौ येन आत्मना अनुपश्यति लोके इति सर्वं पूर्वव्रत। जो संपूर्ण जागृत अनुभूतियों को और जो संपूर्ण स्वप्न की अनुभूतियों को प्रकाशित करता है, ध्यान से सुनना, स्वप्न देखने वाला जागृत पुरुष नहीं होता और जागृत अनुभव करने वाला स्वप्न पुरुष नहीं होता। कारण स्वप्न में जागृत पुरुष को प्रवेश निषेध है और जागृत अवस्था में स्वप्न पुरुष को प्रवेश निषेध है। लेकिन एक तत्व ऐसा है जो जागृत को भी प्रकाशित कर रहा है, स्वप्न को भी प्रकाशित कर रहा है और इसीलिए दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ऐसे तत्व को जिसने आत्मरूप से पहचान लिया है, जो उभौ ये न अनुपश्यति। देखो अनु शब्द का तात्पर्य है पीछे, देखने के पीछे जो देखने वाला है। देखो मेरे चश्मे से मैं भले देख रहा हूं, चश्मा नहीं देख रहा। चश्मे के पीछे आंखें, आंखें भी नहीं देख रही है, आंखें के पीछे मन, मन भी नहीं देख रहा है, मन के पीछे चेतना। यह जो अकाट्य अनंत चैतन्य तत्व है, वहां पहुंचने के बाद महानतम विभुमात्मानं मत्वा, जब हम ये पहचान लेते हैं कि यह महान सबसे बड़ा माने क्या? जिसमें सब कुछ आ गया है। विभुम जो सर्वव्यापी है, आत्मानं मत्वा, ऐसे तत्व को जो अपने स्वरूप के रूप में स्वीकार करता है, उसके क्या लक्षण है? धीरो न शोचति। आपको उसके जीवन से रोना धोना हमेशा के लिए बंद हो गया। धीरो न शोचति, यहां ध्यान से समझ लेना। परमात्मा के प्राप्ति का लक्षण है
शोक से निवृत्ति। और शोक की निवृत्ति का तात्पर्य है सुबह सुबह बांद्रा के जॉगर्स पार्क में जाकर के सब पब्लिक सो रही है, वहां जाकर के हा 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 हा, ये बेवकूफी नहीं, प्लीज समझ लेना। ये दुख की निवृत्ति माने अपने हंस के दुखरे को दुखी करना, उसको नहीं कहते दुख की निवृत्ति। बाहर का जो दिखावा होता है ना मस्ती का, वो अंदर के पोकलेपन की बात होती है। देखो, जो व्यक्ति बाहर बहुत भटकता है, कारण मालूम है क्या है? घर में परेशानी है। देखो, जो व्यक्ति बहुत बार होटल में खाना खाता है, क्यों? कि घर का खाना भयानक है, चलो बाहर खाते हैं। एक दिन एक पत्नी बोल रही थी पति को कि 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी वो टिफिन बनाई हूं। बोले नहीं कोई बात नहीं, मैं जाता हूं, मेरी ट्रेन जा रही है। और वो लिफ्ट से नीचे चले आया। पत्नी दौड़ भाग करके स्टेप से आगे उसके पहले, हाँ ले लो, तुम्हारे लिए मैंने टिफिन लाया है। वो कहता है मैंने सोचा आज तो ठीक खाना खा लूं। देखो महाराज, धीरो न शोचती, शोक की निवृत्ति का तात्पर्य है जगत की कोई भी घटना हमको घटिया नहीं बनाती, वो है शोक निवृत्ति। महांतम व्योमात्मानं मत्वा धीरो न शोचती, यह वो तत्व है। अब आगे और बताते, य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकान् ईशानं भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वै तत्। एतद् वै तत् इसको कहेंगे महावाक्य, ये वो है। तो य इमं अध्वदम वेद, अध्वद माने जीव, जो इस मध्वद, यह मध्वद, मधु माने कर्म फल। पता नहीं लोग अपनी बीवी का नाम मधु कैसा रखते हैं, ठीक ही तो रखा है, कर्मफल। अदम माने खाता है, जो कर्म फल खाता है वह जीव। वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्, जब हम इस जीव का स्वरूप पहचानते हैं कि यह जीव असल में परमात्मा स्वरूप है, सुखी दुखी होने वाला नहीं है। और फिर क्या है वो? ईशानम भूत भव्यस्य। अब देखो, वेदांत की प्रक्रिया हमको जीव भाव से छुटकारा जो देती है, इसका मूल आधार क्या है उसको समझ लो। यह ऐसा है, समझो आपके पास कोई बहुत बड़ा चित्र है और उस चित्र का सौंदर्य आपको देखना है, तो बहुत नजदीक भी मत जाना और बहुत दूर भी मत जाना, फिर योग्य डिस्टेंस पर रह करके देखो तो उसका सौंदर्य दिखने को आएगा। इसी प्रकार से जीवन को यदि जीना है और इस जीव भाव से मुक्ति पानी है, तो केवल जागृत अवस्था के अनुभूतियों को ही जीवन ना समझे। हमारे जीवन में एक अवस्था है, जैसे शिशु अवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, इसी प्रकार से जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और समाधि अवस्था, ये चारों को मिला करके जीवन होता है। लेकिन हम लोग जो अपने जीवन का अर्थ निकालते हैं, वो केवल जागृत अनुभूतियों को लेकर ही अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और इसीलिए जीवन में समझदारी कम और भटकना ज्यादा। तो यहां यही सिद्धांत बताते हैं कि जो सुख दुख भोगने वाला है वह जीव, लेकिन सुख दुख की अनुभूति
जिसके कारण हो रही है वह सुख के द्वारा और दुख के द्वारा, दोनों के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, वह परमात्मा तत्व है। जैसे आंखों ने एक बहुत सुंदर फूल को देखा और उसी आंखों ने रास्ते पर गंदगी देखी, दोनों को समान रूप से प्रकाशित करते हुए आंखों पर कोई प्रभाव नहीं होता। उसी प्रकार से पहली साधना जगत के किसी भी अनुभूतियों के द्वारा प्रभावित नहीं होना। ये जब साधना ठीक होगी तब हम अगली स्टेप में जाएंगे। क्या कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, ये भी जैसे अनेक चित्रपट आते जाते हैं पर्दे पर, लेकिन पर्दे पर उसका कोई प्रभाव नहीं, उसी प्रकार से चेतना के इस पट पर अनेक जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि कितने बार आके चले गए, यह जो अखंड चेतन तत्व है यह काल के द्वारा प्रभावित नहीं होता, और इसीलिए ततो न विजुगुप्सते। फिर ऐसे साधक के जीवन से डर हमेशा के लिए निकल जाता है। फिर वह न विजुगुप्सते, अपने आप को बचाने का वो प्रयत्न नहीं करता। ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म तत्व है। हमको एक बार अमेरिका में किसी ने पूछा था कि स्वामी जी, ये जो टेररिस्ट लोग आकर के सुइसाइड अटैक करते हैं, 2-4 होते हैं लेकिन इतने सारों को परेशान करते हैं, इतनी सारी मशीनरी है और वो उनको नाकामयाब बनाने में सफल नहीं होती, इसका कारण क्या है? हमने कहा इसका एक ही कारण है, ये जितनी मशीनरी है ना, ये डर डर के जीती है। वहां जाएंगे, कुछ होगा तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं, और ये जो टेररिस्ट है ये मरने के लिए ही जाते हैं। देखो, जो व्यक्ति मृत्यु के डर से ऊपर उठा है वही कोई कार्य सिद्ध कर सकता है। तो जिस व्यक्ति ने अपने आप को जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन सब के आधार के रूप में स्वीकार किया है, उसके जीवन में जन्म मृत्यु का डर हमेशा के लिए निकल जाता है। यह वो तत्व है, हे तद्वै तत्। यहां पूर्वम तपसो जातम अद्भ्यः पूर्वम अजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतद्वै तत्। जो मुमुक्षु पहले हिरण्यगर्भ को, जो पंचमहाभूतों के भी पहले उत्पन्न हुआ है, सभी भूतों के सहित अपने बुद्धि रूपी गुहा में स्थित देखता है, उसी को ब्रह्म दिखता है। अब ध्यान से सुनना, जब तक हम अपने छोटे दायरे से नहीं हटेंगे तब तक के अनंत में लीन नहीं होंगे। एक बार गोवा की बात है, अभी गया था मैं, वहां एक अम्मा आती थी लेक्चर के लिए और उसने मुझे चिट्ठी दी, बोले स्वामी जी मेरी आपसे बात करनी है। हमने कहा मुझे आपसे बात नहीं करनी। न क्यों? ना आपका चेहरा मुझे पसंद नहीं। न क्या हो गया? हमने, तुम रो रही हो नॉन स्टॉप, पहले रोना बंद करो। बिल्कुल बढ़िया नहा धो के एकदम पाउडर लगा करके बढ़िया कपड़े पहन के फिर मैं बात करूंगा। ये क्या है? ये बात कर रही, मुझे भी कंपटीशन करनी पड़ेगी तुमसे। आई डोंट एंटरटेन दिस काइंड ऑफ। बट स्वामी जी मेरे बड़ा दुख है। हमने कहा आई डोंट वांट टू लिसन। तो उसने चिट्ठी लिखी, दूसरे दिन वैसे आई। हमने कहा तुम ठीक से मेकअप करके नहीं है, मेकअप करके आओ। तीसरे दिन फिर वो ठीक ठाक कपड़े पहन के और मुझे कहने लगी स्वामी जी आपने चिट्ठी पढ़ी? मैंने कहा नहीं पढ़ी। क्यों? हमने कहा मैंने वो सिद्धि प्राप्त कर ली है कि कागज देख करके उसका मजकूर पढ़ लेता हूं, तो चिट्ठी क्या पढ़नी है? स्वामी जी असल में हमने कहा देखो अम्मा, एक बात समझ लो, सबसे महत्व की बात, तुम्हारे
दुख का कारण यही है कि तुम दूसरे के दुख के निवारण का कभी प्रयत्न नहीं करती। अपने दुख को यदि आपको निकालना है तो दूसरे के दुख के निवारण में लग जाओ, अपने आप स्वयं के दुख एकदम नष्ट हो जाते हैं। देखो 24 घंटे मुझे ये हो रहा, मुझे हो रहा, आहा, गेट आउट ऑफ इट। इसी को कहते हैं सार्वत्म्य भाव की हिरण्यगर्भ की उपलब्धि। हम लोग जब बाबाजियों के पास जाते हैं तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जब हम अपना दुख गाएंगे तो वो हमसे कंपटीशन करेंगे। समझो कोई आदमी आकर के मेरे से कहता है कि स्वामी जी मैं इतना दुखी हूं, मुझे कुछ करिए, क्या हो गया, क्या होना क्या है, बीबी के कारण मैं बहुत दुखी हूं, अब क्या करूं? तो क्या एक्सपेक्टेड है? मैं इसको समझाऊंगा कि नहीं ऐसे दुखी मत होना, सभी दुखी होते हैं, पति शब्द का अर्थ ही है दुखी व्यक्तित्व। ये मेरे से एक्सपेक्ट होगा ना कि मैं इसको समझाऊं कि तुम अकेले नहीं हो दुखी, इस जगत में सभी पति दुखी ही होते हैं। इसके स्थान पर यदि वो मेरे साथ आके रो रहा है, स्वामी जी कुछ करीब मैं बहुत दुखी हूं, और मैं भी रोना शुरू कर दूं, स्वामी जी आपको क्या होगा? मेरी पत्नी नहीं है इसलिए। अरे राम राम राम। देखो, जो व्यक्ति दूसरे के दुख के निवारण में बिजी है वही अपने दुख से निवृत्त हो सकता है। माने उसने अपने व्यक्तित्व को इतना डाइल्यूट कर दिया है। ध्यान से सुनना, जितना कॉन्सेंट्रेट ईगो होगा उतना ज्यादा दुखी होगा, जितना कम कॉन्सेंट्रेट ईगो होगा उतना कम दुखी होगा, और यदि ईगो होगा ही नहीं तो आनंद ही है। इसको कहते हैं होम्योपैथी प्रिंसिपल। आपको मालूम है होम्योपैथी प्रिंसिपल क्या होता है? एक बार किसी ने मुझे दवाई दी, साबूदाना की खिचड़ी, और कहते हैं स्वामी जी ये बड़ा हाई पोटेंसी है, आपको हम दूसरा डोज 6 महीने के बाद देंगे। तो मैं घबरा गया, 6 महीने में जिंदा रहूं कि नहीं, हाई पोटेंसी दे रहे हो, क्या होती है पोटेंसी? फिर उन्होंने हमको समझाया, 1 बूंद दवाई और 100 बूंद पानी उसको मिक्स करो, फिर उसमें से 1 बूंद दवाई, फिर 1000 बूंद पानी, फिर उसको मिक्स करो, फिर उसमें से 1 बूंद दवाई, फिर 10,000 बूंद पानी। ऐसा करते 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 उसमें इतनी कम हो जाती है दवाई की मात्रा कि किसी केमिकल प्रोसेस से भी नहीं आप पकड़ सकते हो। तब कहते हैं इसकी 1 मिलियन पोटेंसी है। तो हमने कहा दवाई है नहीं तो क्या फर्क पड़ेगा? बोले नहीं, ये जो दवाई होती है ये अणु लेवल पर चली जाती है, इट गोज अप टू द एटॉमिक लेवल, और फिर वो हमारे जो कारण है जिसके कारण हम बीमार थे उस कारण को हिट करती है। इसी प्रकार से ये हमारा जो कॉन्सेंट्रेट ईगो है ना, ये जब हम दूसरों के दुख में अपने को सहभागी करते हैं तो ये भी धीरे धीरे डायलूट होते 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 उसकी इतनी पोटेंसी बढ़ जाती है कि ऐसे साधु संत किसी के कमर को, छाती को, गले को हाथ लगा दे तो एकदम दर्द गायब। कारण क्या है? अब वो स्ट्रांग ईगो बन करके इस देह में नहीं रह रहे। इसलिए यहां जो कहते हैं, यहां पूर्वम तपसहा जातम अद्भ्यः पूर्वम अजायत गुहम प्रविश्य तिष्ठन्तम, तो वह जो अनंत परमात्मा जो सबके साथ एक है, उस परमात्मा को जब हम अपने हृदय में देखते हैं, भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान ऐसे योगी का वर्णन करते हैं। कहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जो दूसरे के सुख से प्रसन्न होता है और जो दूसरों के दुख देख करके
उनके निवारण में लग जाता है, वही सुपर डीलक्स योगी है, परमो योगी, नॉट ऑर्डिनरी वन। कारण क्या है? अब कारण यही है, उसने अपने व्यक्तित्व को समष्टि में घुला दिया है। मोहनदास करमचंद का महात्मा किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के नहीं बना। जब उन्होंने अपने वैयक्तिक जीवन का त्याग किया और समष्टि के साथ एक कार्य में अपने आप को लगा दिए, तो मोहन का महात्मा बनता है। और जब हम इस स्थिति पर आएंगे, तभी जाकर के अपने स्वरूप को पहचानने के लिए लायक बनेंगे, और तब समझ में आएगा ए तद वही तद, ये है वह परमात्मा तत्व। इस तत्व को जानने के लिए बाहर कहीं नहीं जाना है। गुहाम प्रविश्यम तिष्ठन्तम, सभी कार्य कारण के जो परे है। अब देखो कार्य कारण के परे कैसा है। आंखों की सिद्धि रूप रंग से, रूप रंग की सिद्धि आंखों से, तो यह इसमें कारण क्या है और कार्य क्या है? आंखों के कारण रूप रंग है या रूप रंग के कारण आंखें? म्यूचुअल डिपेंडेंस इज इल्यूजन। बाप के कारण बेटा है कि बेटे के कारण बाप है? लेकिन परमात्मा तत्व जो है वो निरपेक्ष अस्तित्व है, और इसीलिए कार्य कारण से विलक्षण है। और इस तत्व को पहचानने के लिए कार्य कारण हमेशा होता है समष्टि और व्यष्टि के व्यवहार में। समुद्र और लहरें कारण और कार्य, लेकिन पानी में ना तो समुद्र है ना तो लहरें है। इसी प्रकार से जब तक हम अपने को व्यष्टि के रूप में पकड़ के रहेंगे, दुखी रहेंगे। व्यष्टि का त्याग करके समष्टि में फिट हो गए तो व्यष्टि के दुख समाप्त हो गए, और समष्टि में आने के बाद वहां से भी निकल गए, तब जाकर के तत्व का दर्शन होता है। ए तत्व ही तत्व या प्राणेन संभवति अदितिर्देवतामयी गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्यजायत एतद् वै तत्। देखो, हमारे यहां शास्त्रों में सभी प्रकार की उपासना बताई है। भगवान कृष्ण ब्लू बॉय ऑफ वृंदावन, काली माता वो भी ब्लैक नहीं है, वह भी नील वर्ण की है। तो पुरुष के रूप में जिसको हम कृष्ण या राम कहते हैं, उसी को स्त्री के रूप में देवी कहते हैं। माने जो सभी लिंग भेदों के परे है, वह परमात्मा तत्व। इट इज नॉट फादर, बोथ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, दोनों एक ही है। मां भी वही, बाप भी वही। हर्माफ्रोडाइट है क्या? देखो, दिस ट्रूथ इज बियॉन्ड द लिमिटेशंस ऑफ द जेंडर। देयरफॉर या प्राणेन संभवति अदितिर्देवतामयी, यह जो अदिति है देवतामयी। पुराणों में कहानी आती है, कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी अदिति, दूसरी दीति। दीति से जितने बच्चे हुए वो दैत्य, और अदिति से जितने बच्चे हो गए वो आदित्य। और यह जो अदिति क्या है? दिति माने जो द्वैत में समाप्त हो जाती है, अदिति माने जो एक का प्रतिपादन करती है। तो यह जो एक चैतन्य शक्ति है, यह जो एक चेतना है देवतामयी, और इसी एक चेतना में सूर्य है आंखों के रूप में, दिग देवता है कानों के रूप में, अश्विनी कुमार है घ्राणेन्द्रिय के रूप में, वरुण भगवान है रसना के रूप में,
अग्नि देवता है जिह्वा के रूप में, विष्णु देवता है हमारे पैरों के रूप में। इस प्रकार से एक ही इस अखंड चैतन्य में सभी देवताओं का जो निवास है, वह देवतामय अदिति गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तिम। इस चेतना का जब हृदय में प्रकटीकरण होता है, तब यह देह जिंदा हो जाता है। इसको भी ठीक से हृदय में उतार लो। चेतना की अभिव्यक्ति प्रत्येक देह में, देह कोई भी हो, पुरुष का, स्त्री का, पशु का, पक्षी का, पेड़ का, पौधे का, यहां तक के कंप्यूटर वायरस का, किसी भी देह में चेतना की अभिव्यक्ति जब मन के रूप में होती है, तब वह देह सजीव हो जाता है। और जहां उस देह की क्षमता इस चैतन्य को मन के रूप में अभिव्यक्त करने की खत्म हो जाती है, तो वह चेतन ज्यों का त्यों रहता है। यह सब में सामान्य जो एक चेतन तत्व है, उसी को स्त्रीलिंगी रूप से कहेंगे तो अदिति कहेंगे, पुल्लिंगी रूप से कहेंगे तो भगवान राम, भगवान कृष्ण इत्यादि कहेंगे। और ये कहां है? गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तिम। और इस चेतना का दर्शन हमको अपने हृदय में ही होगा। कहां होगा? तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। चेतना पर वृत्तियों का जब तूफान उठता है, तब उस वृत्तियों के नीचे चेतना ढक जाती है, जैसे लहरों के नीचे समुद्र ढक जाता है। और जहां योगः चित्त वृत्ति निरोधः, जब सभी वृत्तियां शांत हो गई ना समझी से, तो समाधि, और सभी वृत्तियां शांत हो गई समझदारी से, तो जीवन मुक्ति। ना समझी से वृत्तियों का शांत होना माने वृत्तियों के अभाव को प्राप्त होना, निर्विकल्प समाधि। समझदारी से वृत्तियों का शांत होना माने योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति आनंदति एव। वृत्तियों के द्वारा प्रभावित नहीं होना माने अपने चित्ताकाश में स्थित होना, और भिन्न अवस्थाओं के द्वारा प्रभावित नहीं होना माने अपने इस चेतन अदिति तत्व में स्थित होना। एतद्वै तत्, यह वो परमात्मा तत्व है, इसको ग्रहण करो। इस प्रकार से इस कठोपनिषद में एक एक मंत्र जितना इसका धीरे से शांत होकर के चिंतन करे, तो गलत धारणाएं मिट जाएगी। केवल विचारों को रोकने से गलत धारणा नहीं मिटेगी। गलत विचार मिटते हैं योग्य विचारों के द्वारा। योग का जो अभ्यास है, जिसके द्वारा हम प्रकृति को नियंत्रण में लाते हैं, वो है पेन किलर का सिद्धांत। जब तक योगा चलता रहेगा तब तक के ठीक है। जैसे ये वेट लिफ्टर, थाई मसल्स आर एक्सपोर्टेड टू द बाइसेप्स। ये कब तक करते रहोगे? 20 साल, 22 साल, 25 साल, 36 साल, 30 साल, जहां पत्नी घर में आ गई, बच्चे को उठाओ, फिर वो वेट लिफ्टिंग खत्म हो गया, बच्चे को उठाना शुरू कर दिया, फिर
यहां जितनी मसल इकट्ठी हो गई थी धीरे धीरे नीचे आ गई और मध्य प्रदेश में आके बस गई। और एक बार यहां सब मसल इकट्ठी हो गई तो फिर राउंड फिगर, नथिंग कैन बी डन। इसी प्रकार से योगा करते करते खूब करो, प्राणायाम करो, योगासना करो, सब करो, लेकिन कब तक करते रहोगे? जिंदगी भर नहीं। अपने समझ को ठीक करना है। जिसने अपने को समझ लिया है उसके लिए प्रकृति की विकृतियां एक खेल बन जाता है। उसके लिए अपना पराया, द्वैत का दुर्गंध हमेशा के लिए मिट जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम